कि ये बजट तो कुर्सी बचाओ, सहयोगी दल पटाओ और हार का बदला लेते जाओ। बजट किसी गरीब दुपट्टे का कर्ज है उस पर, तुम्हारे पास जो रेशम की शाल है निर्मला जी। कभी अन्नदाता किसान को आतंकी, उग्रवादी, मवाली, गुंडा बता वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर सरेआम बजट में झूठ बोला। मंत्री जी आपको समय मिलेगा, अभी आप बताइएगा बजट के जवाब। 28% आप पीएम फसल बीमा योजना का भी खा गए। लानत है आपकी। सच्चाई कड़वी होती है, उससे पेट में दर्द होता है, और जो किसान विरोधी लोग हैं उनको जरूर दर्द होता है। बजट के भाषण की शुरुआत माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 शब्दों से की, किसान, गरीब और युवा। तो पूरे देश को हमारे समेत एक उम्मीद जगी, पर चंद मिनटों बाद ही पता चला कि ये बजट तो कुर्सी बचाओ, सहयोगी दल पटाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट। सभापति जी, पर क्या इस सरकार को देश के अन्नदाता किसान की कराहट, गरीब की लाचारी और युवा की बेरोजगारी की चिल्लाहट सुनाई भी देती है? सवाल यह भी है कि क्या भारत मां के बच्चों का दर्द वे उसकी सिसकियों की गूंज सत्ता के गलियारों में अब बेरुखी का सबब बन गई? क्या जात और धर्म के विभाजन में फंसे सत्ता में बैठे हुक्मरान इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब अन्नदाता किसान, गरीब और युवा भी जाति नजर आते हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा बजट के पैरा 14 की ओर। उसमें साफ लिखा कि 3 जातियों की हम बात करेंगे, एक किसान, एक महिला और एक युवा। सभापति जी, 75 साल में पहली बार सत्ताधारी सरकार को किसान, नौजवान और युवा महिलाओं को भी जाति और धर्म की वर्ण व्यवस्था से देखने लगे। बात ना करें। मैं माननीय वित्त मंत्री को केवल यही कहूंगा कि किसी गरीब दुपट्टे का कर्ज है उस पर, किसी गरीब दुपट्टे का कर्ज है उस पर, तुम्हारे पास जो रेशम की शाल है निर्मला जी। आइए जानते हैं इस बजट में उन्हीं 3 शब्द जो इस्तेमाल किए गए, किसान, युवा और गरीब, के लिए क्या है। सभापति जी, खेत, खेती और खेतीहर विरोधी है ये बजट। 10 साल में इस सरकार ने देश के 72 करोड़ अन्नदाता किसान मजदूर को पीठ में लाठी और पेट में लात मारी है। शरीर के घाव तो मिट गए, पर 72 करोड़ अन्नदाता किसानों की आत्मा के घाव आज भी ज्यों के त्यों हैं। पिछले 10 सालों में कभी सीने पर गोली मार या जीप से रौंदकर किसानों का जीवन छीना, कभी 3 काले कानूनों के खिलाफ न्याय मांगते लाखों किसानों के रास्ते में कील, नश्तर और पत्थर बिछा दिए, कभी अन्नदाता किसान को आतंकी, उग्रवादी, मवाली, गुंडा बता हम करोड़ों मेहनत कशों के आत्म सम्मान पर हमला कर डाला, और जब उसी अन्नदाता ने 400 पार को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आज उसकी बजट के माध्यम से आजीविका छीन रहे हैं। लगता है कि जो किसान और मजदूर ने सबक सिखाया वो अब बजट के माध्यम से खेत और खलिहान से बदले के रूप में बदल गया है, और इसका सबूत है, और उस सबूत को मैं इस पटल पर रखना चाहूंगा। सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने देश के अन्नदाता से 2 वादे किए थे। पहला वादा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा, यानी इनपुट कॉस्ट, फैमिली लेबर, जमीन का किराया और उपकरणों की कीमत पर 50% मुनाफा मिलेगा, यही एमएसपी होगी। प्रधानमंत्री ने दूसरा वादा किया था कि साल 2022 तक देश में किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि 2024-25 का यह बजट और सरकार क्या इस पैमाने पर खरी उतरी है? हल बड़ा सीधा था। पहला हल था या तो सरकार एमएसपी बढ़ाती, फसल की खरीद करती, किसान की आय दुगनी हो जाती, या फिर सरकार प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़ाती,
1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में दुगनी फसल होनी शुरू हो जाती तो किसान की आय दुगनी हो जाती। पर क्या यह हो पाया? सवाल यह है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के बजट भाषण के पैरा 4 में कहा, एंड आई विल लाइक टू कोट हर, शी सेड, सर, अन्नदाता के लिए हमने 1 महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने का वादा पूरा किया। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा असत्य कोई हो नहीं सकता। कड़वी सच्चाई यह है कि किसान को लागत जमा 50% मुनाफा के बराबर एमएसपी नहीं दिया जाता। कड़वी सच्चाई यह भी है कि किसान को घोषित एमएसपी पर फसल खरीदी ही नहीं जाती। और कड़वी सच्चाई यह भी है कि हर किसान पर देश में 74,000 रुपया कर्ज है, परंतु किसान की कर्ज माफी का एक शब्द भी इस बजट में नजर नहीं आता। मैं पूछता हूं, क्या एक ऐसी फसल है खरीफ 2024-25 में जो वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि हमने लागत पर 50% मुनाफा दे दिया? यह वो रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट है 2024-25 की। C2 प्लस 50% एक फसल का भी नहीं दिया। यानी वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर सरेआम बजट में झूठ बोला। यही नहीं, ये लोग एमएसपी तो घोषित करते हैं पर एमएसपी पर फसल ही नहीं खरीदते। बीजेपी सरकार में, यह भी मैं अभी साबित करूंगा। आप मंत्री जी, आपको समय मिलेगा, अभी आप बताइएगा बजट के जवाब में। भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में एमएसपी अब मैक्सिमम सफरिंग फॉर फार्मर बन गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहा, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। ये एमएसपी की घोषणा तो करते हैं पर एमएसपी पर फसल नहीं खरीदते। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2022-23 के आंकड़े अब कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2014 से 22 के बीच में दिया 19,478 करोड़। खर्चा कितना? केवल 14,108 करोड़। कितना पैसा रख लिया? 5,370 करोड़। और पीएम फसल बीमा योजना बजट 2014 से 24 के बीच में 1,22,050 करोड़, पर दिया कितना? केवल 88,635 करोड़। 33,415 करोड़, यानी 28% आप पीएम फसल बीमा योजना का भी खा गए। लानत है आपके ऊपर। 2,98,178 करोड़ रुपया, यानी 3 लाख करोड़ खेती की 6 स्कीम्स का ये खा गए, इन्होंने दिया नहीं। सर, पीएम किसान सम्मान निधि अगला स्कीम में जो आपके संज्ञान में लाऊंगा, जिसमें इस बजट में है, 35% से देश के अधिक किसान उससे आज वंचित हैं। लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस आपकी गवर्नमेंट ने किया 2015-16 में, उसके बाद कोई एग्रीकल्चर सेंसस नहीं किया। आपके मुताबिक उस एग्रीकल्चर सेंसस में जो 2018 में आया था, 14 करोड़ 64 लाख देश में किसान हैं। जब किसान सम्मान निधि आपने शामिल की तो कहा 11 करोड़ किसानों को देंगे, यानी पहले दिन ही 3 करोड़ 64 लाख किसान अन्नदाता उससे आपने बाहर कर दिए। कोई बात नहीं। 21-22 में पीएम किसान सम्मान की जो किस्त थी वो 10 करोड़ 79 लाख किसानों को दी। अब 18 जून को इस सरकार के गठन के बाद 17वीं किस्त 9 करोड़ 26 लाख किसानों को सिर्फ दी, यानी 1 करोड़ 53 लाख किसान और गायब कर दिए। तो 3 करोड़ 64 लाख और 1 करोड़ 53 लाख, 5 करोड़ 17 लाख किसान आज पीएम किसान निधि से महरूम हैं। 9 करोड़ 26 लाख को 6,000 मिलते हैं और 5 करोड़ 17 लाख महरूम है। इसका जवाब वित्त मंत्री जी देंगे, मुझे विश्वास है। सर, सच्चाई कड़वी होती है, उससे पेट में दर्द होता है, और जो किसान विरोधी लोग हैं उनको जरूर दर्द होता है। पर मैं मेरे साथी को कुछ कह ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों उनको तकलीफ। मैं आपको कुछ कहा ही नहीं। चेयरमैन साहब, कृपया पीएम किसान निधि का पैसा आप बोलते इस बजट में 8,000 करोड़ और काट दिया है। 2022-23 में किसान सम्मान निधि का पैसा था 68,000 करोड़,
23-24 में रह गया 60,000 करोड़। इसका मतलब किसान 5 करोड़ 17 लाख जो कम की है उनकी संख्या और कम करनी है। एक और मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा, 6,000 रुपया की बड़ी ढोल पीटते हैं, 6,000 रुपया देते हैं और 70,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की जेब से निकालते हैं। ये मैं सबूत के साथ अब इस पटल पर रखूंगा। एक हेक्टेयर में चेयरमैन सर 2.47 या 2.5 एकड़ जमीन होती है। इस देश में औसत किसान की पास 1.21 हेक्टेयर है, यानी लगभग 3 एकड़ जमीन है। सरकार द्वारा जो 10 साल में इनपुट कॉस्ट बढ़ाई है, उस पर जो टैक्स लगाया है खेती पर, उसका अतिरिक्त बोझ 23,263 रुपया सालाना है। अगर आप 3 एकड़ से गुना करें तो 70,000 रुपया बनता है। ये कैसे है मैं आपको ये आपके समक्ष रखूंगा। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो डीजल का रेट था 56 रुपया लीटर। आज जाकर चेक करिए, डीजल का रेट है 87 रुपया 62 पैसे लीटर, यानी 31 रुपया 62 पैसे लीटर बढ़ गया। उत्तर भारत में खास तौर से एक किसान, और आप भी खुद किसान हैं, लगभग 250 लीटर प्रति एकड़ डीजल इस्तेमाल करता है। तो अगर 250 रुपए करता है और 31 रुपया 62 पैसे कीमत बढ़ी तो 7,905 रुपया कीमत बढ़ गई। फिर खाद पर आ जाइए। प्रति एकड़ जो किसान खाद इस्तेमाल करता है, दो कट्टे डीएपी हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, डीएपी का रेट था 1150 रुपया। आप भी आज खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं, मित्र लोग भी खरीदते होंगे। आज 1350 रुपया हो गया, यानी 200 रुपया बैग का इजाफा। 2 बैग में 400 रुपया बढ़ गया। यूरिया जो है वो 4 एक सीजन में 4 एक में डालते हैं, तो 8 बैग यूरिया 1 एकड़ में हम इस्तेमाल करते हैं। उसका रेट तो 271 ही रहा, पर यह पहली सरकार है जिसने 5 किलो यूरिया बैग में से चोरी कर लिया। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का हो गया। पोटाश का जो सर तो इसलिए सर 108 रुपया, क्योंकि 5 किलो खाद कम हो गया तो उसकी बढ़ गई। पोटाश का जो खाद है वो 2 कट्टे कम से कम किसान साल में डालेगा। 2014 में 800 रुपए कीमत थी, आज 1525 रुपया है। 725 बढ़ा दी तो 1450 रुपए वो बढ़ गए। 1 एकड़ में 2 किलो एनपीके खाद भी हम डालते हैं। 2014 में वो 750 रुपए थी, आज 1350 है, 1200 रुपए उसके बढ़ गए। तो 3158 रुपया अतिरिक्त केवल खाद का पैसा बढ़ा। बीज में 2024 में गेहूं का 2,967 बीज आप भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, सब किसान लगाते हैं। वो 31 रुपए था, अब 41 रुपया है, 400 रुपया उसके अंदर बढ़ गया। धान में पीआर 1121 का जो बीज है उसमें 600 रुपया बढ़ गया 10 साल के अंदर। कीटनाशक दवाई गेहूं के हर्बिसाइड में 1600 रुपया अतिरिक्त बढ़ गया, और धान में जो 4 स्प्रे करते हैं उसमें 5,000 रुपया बढ़ गया, 6600। ये कुल मिलाकर बना प्रति एकड़ 23,263, यानी 3 एकड़ से अगर औसतन में गुना करूं तो 70,000 रुपया टैक्स लगाकर निकाल लिया, और 6,000 रुपया देकर बोलते हैं ताली पीटो। यह बड़ा अजीब सिस्टम है। और सर, सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी विरोध किया, गब्बर सिंह टैक्स खेती पर मत लगाओ। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको स्टैंडिंग कमेटी में जहां कृषि मंत्रालय ने जवाब दिया वो पढ़कर बता रहा हूं। उनकी जो रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने ये, मैं 69th रिपोर्ट पढ़ रहा हूं सर, उसमें कृषि मंत्रालय ने कहा, एंड आई कोट पैरा 1.18, in its action taken reply the ministry has stated the GST rate slabs are decided by the GST Council. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare since 2017 is continuously pursuing reduction rationalization in the GST rates for agriculture machines and equipment including tractor, power tillers and combine harvester. ये सरकार तो अपने कृषि मंत्रालय की बात नहीं सुन रही, देश के किसान की बात कहां से सुनेगी। सर, एक कमाल की बात यह है कि इस देश में अगर कच्चा हीरा है उस पर जीएसटी है 0.5%, पॉलिश हीरा है उस पर जीएसटी है 1.5%,
पर मेरी खाद पर जीएसटी है 5%, मेरी पेस्टिसाइड्स पर, कीटनाशक दवाई पर जीएसटी है 18%, ट्रैक्टर पर है 12%। किसी सरकार के लिए भी इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? हीरे पर जीएसटी आधा और 1.5%, और कृपया बैठे बैठे नहीं बोले, कृपया 12%, कीटनाशक दवाई पर 18%। ये इस सरकार की असलियत है। सर, एक तरफ तो एमएसपी नहीं बढ़ा, न एमएसपी पर खरीद हुई जैसा मैंने साबित किया, दूसरी तरफ प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। सर, इन्होंने एक झुंझुना बजट लेकर आए हैं। वो बजट है बदला लो कुर्सी बचाओ। 400 के वादे को 240 पर ला छोड़ने की सजा अब प्रांतों को दी जा रही है। यूपी ने लोकसभा में हराया, यूपी का नाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।